कभी शीशा जरा सी खाके ठोकर टूट जाता है। कभी शीशा जरा सी खाके ठोकर टूट जाता है। इरादे हो अगर पक्के तो पत्थर टूट जाता है। इरादे हो अगर पक्के तो पत्थर टूट जाता है। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस ईयर में हमने बात प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि नाउन क्या है, नाउन ओरिजिन कैसे हुआ था, आखिर हम नाउन क्यों मुझे पढ़ना है। तो इस तरह की वीडियो हमने पिछले वीडियो में हमने बनाया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काइंड ऑफ नाउन। अगर आप गलती से भी इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं डियर स्टूडेंट, तो मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं कि आज मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन सिखा कर ही मानूंगा ए टू जेड। किसी भी एग्जाम में नाउन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि मैंने इसे बहुत ही कई किताबों से मिलाकर एक मैंने अपना नोट्स बनाया है, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर कमिंग द टॉपिक। देखिए डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 प्रकार का हमारा नाउन होता है। पहला है, देखिए, स्क्रीन प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन। ये हमारा 5 प्रकार का नाउन होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब स्क्रीन पे देखिए, पहला हम लोग लिखा है प्रॉपर नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन क्या है? पहले प्रॉपर नाउन मतलब कि एक खास व्यक्ति, खास स्थान को दिखाता है, इतना पता है। लेकिन प्रॉपर का मतलब क्या है? प्रॉपर नाउन मतलब ऐसा शब्द जो बहुत ही खास हो, विशिष्ट हो। एक ऐसा शब्द मतलब जो पूरा विरल हो, जो दुनिया में एक लौता हो, वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जो दुनिया भर में खास हो, एकलौता हो, विरल हो, वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ये पर्टिकुलर पर्सन को दिखाता है, थिंग्स को दिखाता है, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन की परिभाषा है। जैसे नेस्फेल्ड साहब ने कहा कि अ प्रॉपर नाउन डिनोट्स वन पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन जो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा? वन पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स एज स्पेसिफिक फ्रॉम अदर, जो दूसरे से जब खास रूप में कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, खास, देखिए स्पेसिफिक कर रहा है, खास हो एकदम। जैसे श्याम लिव्स इन वाराणसी, नेहा इज प्लेइंग फुटबॉल। देखिए श्याम, वाराणसी, नेहा, फुटबॉल, ये हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब आपके दिमाग में यह आएगा, सर श्याम कैसे प्रॉपर नाउन है? सर श्याम नाम के तो कई लोग होते हैं, ये कहाँ विरल है, ये कहाँ खास है? तो भैया आपको मैं बता दूं, अगर मान लीजिए आप 4 लड़कों को जानते हैं जिनका नाम श्याम, ठीक है। जब आप चारों को श्याम कहेंगे सब लोग ताकेंगे, लेकिन उस श्याम की क्वालिटी अलग अलग होगी। चारों की क्वालिटी, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, किसी के 6 उंगलियां होंगी, किसी के पैर में 6 उंगलियां होंगी, ठीक है, किसी के बाल नहीं होंगे। तो ये क्वालिटी को जब अलग कर देता है ना, देखिए वो 4 लड़के थे श्याम, लेकिन क्वालिटी उनका अलग अलग है। जब ये अलग अलग हो गए तो वो क्या हो गए? प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब देखिए, जैसे वाराणसी दिया हुआ है जी स्टूडेंट, तो वाराणसी, तो जैसे कि आप वाराणसी मैंने बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि एक वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, संकट मोचन है, विश्वनाथ मंदिर है, घाटों का शहर है, मंदिरों का शहर है। और वहाँ के सांसद माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास जी हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर चीजों के देखिए बारे में बताने लगा। हालांकि बहुत वाराणसी के नाम की चीजें होंगी, वाराणसी गांव भी होगा, शहर भी होगा। जैसे एक उड़ीसा में भी वाराणसी है, तो वहां के वाराणसी में और यहाँ के वाराणसी में जमीन आसमान का अंतर। उसी प्रकार से नेहा, तो नेहा को भी समझिए श्याम की तरफ। फुटबॉल, फुटबॉल तो एक ही ना होता है, एकदम खास खेल है, एक ही खेल है, विरल है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल है। अब ये जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं सेंटेंस के किसी भी हिस्से में, चाहे वो शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, ठीक है। देखिए यहाँ पे श्याम क्या है? शुरू में आया, वाराणसी लास्ट में आया। तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे ये हमारे जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जैसे कि जो वीक के नाम होते हैं, ये प्रॉपर नाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि संडे, मंडे, ट्यूसडे ये खास है। संडे रिपीट तो करता है, लेकिन उसी जो पिछले संडे को आपने कार्य किया वो अगले संडे को काम तो करेंगे नहीं ना। संडे, मंडे ये पर्टिकुलर चीजें हैं,
ठीक है, ये खास चीजें हैं, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन में रखा गया। उसी प्रकार से हमारा ये जो मंथ है, जो ये हमारा मंथ है डियर स्टूडेंट्स, इसको भी प्रॉपर नाउन में रखा गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जैन। ठीक है, ये सब भी हमारे क्या है, मंथ्स के नाम जितने भी होते हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है, जनवरी भी खास होता है, फरवरी भी खास है, हर साल आएगा लेकिन कुछ खास रहेगा। नेम ऑफ ईयर्स, ये जो सालों के नाम है 1947, 2023, 2035, ये भी हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्या 1947 फिर से आ सकता है? नहीं आ सकता है। 2023 फिर से आएगा? नहीं आएगा। अब 2035 आने वाला है, आया नहीं है, लेकिन जब वो आ जाएगा तो फिर भी दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो सीजन्स के नाम होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। क्यों? समर, कभी समर हर साल आता है, कभी ज्यादा पड़ जाता है, कभी कम पड़ जाता है। स्प्रिंग, विंटर, ठीक है, ऑटम, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे आपके प्रॉपर नाउन्स है, क्योंकि ये खास होते हैं डियर स्टूडेंट। जब खास होता है तो प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर एंड खास। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स आपके कॉमन नाउन्स पे। इसके ऊपर बात करेंगे, कॉमन नाउन्स के ऊपर बात करेंगे। ये जो पहले से लगता है मैंने इसको इरेज नहीं किया है, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए समझते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? देखिए, जैसा कि नेस्फील्ड साहब ने कहा कि कॉमन नाउन डिनोट्स अ पर्सन या थिंग इन पर्टिकुलर बट इज कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड, जैसे मैन, बुक, कंट्री। इन्होंने ये कह रहे हैं कि जो कॉमन नाउन होता है ये किसी पर्सन को डिनोट करता है, पर्टिकुलर में किसी व्यक्तिगत चीजों में डिनोट करता है, दर्शाता है, लेकिन सभी को लिए ये कॉमन होता है। जैसे एक वर्ड इन्होंने कहा, मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने कहा एक बुक, इन्होंने कहा कि बुक। अब एक बात बताइए, जो बुक हमारा होता है डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप मेरे पास बुक हो, चाहे आपके पास बुक हो, चाहे किसी और के पास बुक हो, बुक तो बुक ही होता है। मान लीजिए आपने टेबल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, हिंदी सभी का बुक रख दिया। आप कहेंगे कि देर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल, करें टेबल पे 5 बुक्स हैं, माने 5 बुक भले अलग अलग हैं तो क्या, लेकिन आपने केवल एक ही नाम दिया। तो एक नाम से पूरे जाति का अगर जो बोध करा दे, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉय, अब बॉय है, चाहे बॉय छोटा हो चाहे बॉय बड़ा हो, बॉय तो बॉय होता है। चाहे आपका घर का बॉय हो चाहे मेरे घर का बॉय, उसे बॉय ही कहेंगे। हाँ, लेकिन जब जैसे हम कहेंगे कि वो बॉय, उस बॉय का नाम श्याम है, उस बॉय का नाम गर्ल का नाम नेहा है, तुरंत वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैन इज अ सोशल एनिमल, द गर्ल इज लुकिंग ब्यूटीफुल। अब जान लीजिए, ये जो मैन है, देखिए मैन, अब ये मैन कह रहा है कि एक सामाजिक जानवर है, एनिमल। अब ये कैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हुआ? देखिए, 4 मैन हो चाहे 10 मैन हो, आदमी तो आदमी होते हैं, सभी को हम आदमी कहेंगे, सभी को आदमी कहेंगे, मैन बोलेंगे। लेकिन जब हम कहेंगे ये श्याम है, ये रवि है, ये दिनेश है, ये कार्तिक है, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जब ये दिनेश, कार्तिक, रमेश को हमने कहा ये सब क्या है, मैन है या बॉय है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन। अब ये जो सेंटेंस में जो आप मैन, एनिमल एंड गर्ल देखना है ना, ये कॉमन नाउन्स होते हैं, और ये किसी पर्टिकुलर में किसी व्यक्ति को नहीं दिखाते। ये पर्टिकुलर किसी को नहीं बताते कि पर्टिकुलर बॉय है ना, ऐसा नहीं कभी दिखाया। बॉय मतलब सभी जाति का बोध कराएगा। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स आपका, थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ओके, नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं हो रहा है तो आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक को डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर नाउन्स के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद सॉरी, अब हम कह रहा है कि ये जो हमारा प्रॉपर नाउन्स है, ये कभी कभी कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। थोड़ा ये नोट है, थोड़ा सा को ध्यान देना है। क्यों? देखिए फ्रेंड, ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि जो ये, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जैसे ये कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का जो शेक्सपियर है वो कालिदास है। ठीक है, अब देखिए एक चीज को समझिए, जब किसी नाम से पहले आर्टिकल द लग जाए, जब भी किसी नाम से पहले आर्टिकल द लग जाए, तो उस द का मतलब होता है कि रूप में
के रूप में होता है या के जैसा होता है। ठीक है, क्या होता है, के जैसा होता है। तो अगर मैं कहूं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कालिदास भारत के शेक्सपियर के तरह है, के रूप में है। ठीक है, ये बात निकल रहा है। और यहाँ पे जो शेक्सपियर है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल द लग गया है। अगर ये द नहीं रहता तो ये हमारा क्या कहलाता, प्रॉपर नाउन। तो हम तब ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। करा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। देखिए नेपोलियन है, अब ये हमारा जो नेपोलियन है ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके पहले जो द लग गया है डी स्टूडेंट्स, इसको क्या बना दे रहा है, कॉमन नाउन। अब उसी प्रकार से मुंबई इज द कार्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जब मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, माने मैनचेस्टर के रूप में बुलाया जाता है, के रूप में। देखिए यहाँ पे द लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जब द लग गया तो ये क्या बन गया, हमारा कॉमन नाउन बन गया। उसी प्रकार से ही इज द न्यूटन ऑफ द एज, कह रहा है कि इस युग का न्यूटन वह है, मतलब वह इस युग का न्यूटन है। अब इसको हम द लगा हुआ है तो इसको कहेंगे कि वह इस युग के न्यूटन की तरह है, न्यूटन के रूप में। देखिए न्यूटन तो किसी हमारे इंजीनियर साइंटिस्ट का नाम था डियर स्टूडेंट्स, इसलिए देखिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। पर नोट, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ये कॉमन नाउन्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तब ये जो हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, हम आर्टिकल द लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अब कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। डियर स्टूडेंट देखिए कह रहा है कि लेनोवो, डेल, एचपी। देखिए लेनोवो एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम है, डेल भी लेनोवो से अलग है, वो भी एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम है, एचपी भी एक पर्टिकुलर हमारा क्या है, कंपनी का नाम है। तो लेनोवो, डेल, एचपी ये सब हमारे क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। जब अलग अलग हो गए तो ये खास हो गए। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए लेनोवो कंपनी का लैपटॉप, डेल का लैपटॉप, एचपी का लैपटॉप किसी टेबल पे रखा हो, तो तीनों को देख के आप कहेंगे कि मेज पर लैपटॉप रखा हुआ है। क्या कहेंगे, लैपटॉप रखा हुआ है। जब लैपटॉप बोलेंगे तीनों को, इस तीनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, एक लैपटॉप बोल दिए, तो ये लैपटॉप हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। और प्रॉपर नाउन हमारा क्या हो गया, लेनोवो, डेल, एचपी हो गया। उसी प्रकार से वीवो, सैमसंग, ओप्पो, ठीक है, ये अलग अलग कंपनियां हैं। जब अलग अलग कंपनियां हैं तो ये प्रॉपर नाउन हुआ, लेकिन किसी टेबल पे इनके ब्रांड के मोबाइल रखे हुए हैं तो ये क्या कहलाएगा, मोबाइल कहलाएगा। जैसे एक मोबाइल मान लीजिए ये हो गया और एक मोबाइल ये हो गया। ठीक है, दो मोबाइल हो गया, तो ये दोनों को हम मोबाइल ही बोल रहे हैं। लेकिन जब कहेंगे ये रियलमी का है, ये रियलमी मोबाइल है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ये मैंने कहा कि ये ओप्पो का है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी ओप्पो का है, तो ये अलग अलग दोनों हो जा रहे हैं। देखिए दोनों अलग हो गए हैं, तो ये कहा मैंने ओप्पो का है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हमने कहा ये दोनों मोबाइल ही तो है यार, तो कॉमन नाउन हो गया। आई बात समझ में। उसी प्रकार से संकट मोचन विश्वनाथ मंदिर, ये क्या है, टेम्पल है। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या होंगे, प्रॉपर नाउन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर मान लीजिए एक संकट मोचन मेरे गांव में है, एक संकट मोचन आपके गांव में है, तो ये संकट मोचन कॉमन नाउन होगा कि प्रॉपर नाउन होगा। डियर स्टूडेंट, अब जब ऐसी अवस्था आ जाए, दो चीज आपको एक ही नाम का दो चीज हो, तो उसमें क्वालिटी मिलाया जाता है। जो आपके गांव का विश्वनाथ मंदिर होगा वो अलग होगा, वहां पे संगमरमर लगे होंगे, नीम का पेड़ होगा, पीपल का पेड़ होगा। अब मेरे यहाँ का जो संकट मोचन है विश्वनाथ जो संकट मोचन, वहां पे संगमरमर नहीं लगे हैं, और लगे भी हैं नीम का पेड़ नहीं है, नीम का पेड़ भी होगा तो पीपल का पेड़ नहीं होगा, पीपल का पेड़ भी होगा तो वहां पे लोग जाते नहीं होंगे। जो लोग जाते नहीं होंगे, बहुत से कारण हो सकते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे चलिए बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं डियर कलेक्टिव नाउन। इस कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है, समूह। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा शब्द, देखिए नेस्फील्ड साहब भी वही करें जो मैं बता रहा हूँ। नेसार भी कह रहे हैं कि ये किसी ग्रुप या किसी होल चीज को दिखाता है। मतलब कि एक ऐसा शब्द हो, एक शब्द हो, एक शब्द हो, एक शब्द मतलब कि किसी संख्या, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। ठीक है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन एक समूह को दिखाता है। एक समूह के लिए एक वर्ड दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, वर्ड।
किसी मतलब कि किसी समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाना वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, ये एक ग्रुप को शो करता है, माने ऐसा शब्द जिसमें आपको संख्या के बारे में पता चलता हो। जैसे एक मैंने वर्ड बोला टीम, जब हमने टीम बोला तो टीम में कई लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अब क्रिकेट है तो उसमें क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयरों की कहते हैं टीम बन गया, कहें कि नहीं कहें। उसी प्रकार से चाहे फुटबॉल हो, उसी प्रकार से हम अगर एक वर्ड जैसे मान लीजिए कमेटी है, तो कमेटी जैसे मान लीजिए दुर्गा पंडाल होता है तो वहां पे कमेटी बनाया जाता है। कमेटी में क्या होता है कि कई लोग होते हैं, कमेटी में कई लोग मिलकर क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं और वो कमेटी बन जाता है। क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट? कमेटी हमारा बनता है। आई बात समझ में? तो मतलब कि एक शब्द से जिसमें संख्या के बारे में पता चलता हो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो अकेले बनता नहीं, उसमें कई लेजिस्लेटिव मतलब विधायक सांसद रहते हैं तब जाके गवर्नमेंट बनता है। पुलिस, पुलिस तो अकेला होता नहीं है, जब भी कहीं पुलिस आ गई तो मैंने 4 आदमी 5 आदमी आते हैं। आर्मी देखते होंगे, आर्मी जब चलते हैं 4 लोग 5 लोग एक साथ चलते हैं। अकेला भी पर्सन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि अकेला नहीं हो सकता है। ठीक है, अकेला भी हो सकता है, लेकिन उसका रूल अलग है, मैं बताता हूँ आगे। अब फैमिली, फैमिली में जब भी फैमिली हमारा रहेगा तो उसमें 1 2 3 4 5 लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। या फैमिली में केवल 3 बच्चे, 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं। तो देखिए इसमें संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा? संख्या आ रहा है ना। तो जिसमें संख्या का पता चले वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आई बात समझ में? उसी प्रकार से ये मॉब, मॉब मतलब क्या होता है? भीड़। जब भी भीड़ लगता है 1 2 3 4 5 6 कई लोगों का भीड़, 4 समूह मिलकर क्या बनता है? एक भीड़ बन जाता है। क्लासरूम भी कई स्टूडेंट उसमें बैठे रहते हैं तब जाके वो क्लासरूम बनता है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन यही मोटी मोटा है, जान लीजिए। अब कहना है कि जो कुछ जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? वो सेंटेंस का जो इकाई के ऊपर, ये सेंटेंस का जो इकाई होता है उसके ऊपर निर्भर करता है सब्जेक्ट बात क्या करना चाहता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। द कमेटी हैज अप्रूव्ड द प्लान, समिति ने योजना मंजूर की। अब देखिए इसमें हमने कहा कि ये जो कमेटी है, इस कमेटी में कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। और इनका जो ओपिनियन है, इनका जो ओपिनियन है, इन लोगों का एक ओपिनियन है। जब एक ओपिनियन हुआ डियर स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे जो ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ, इसका हुआ सिंगुलर का हुआ। इसका इस्तेमाल हुआ सिंगुलर इस्तेमाल हुआ जब ओपिनियन हमारा एक था तब। अब उसी प्रकार से कमेटी आर डिवाइडेड ऑन द इशू, समिति के सदस्य इस मुद्दे पर अलग अलग राय रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कमेटी है उनका जो इशू था वो इशू अलग अलग है, मानी जिस कमेटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इनका इशू अलग है, इनका इशू अलग है, इनका इशू अलग है, इनका इशू अलग है। ऐसे हाल में जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, मतभेद अगर हो जाता है तो प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनका ओपिनियन क्या है? अलग अलग है। ठीक है, आई बात समझ में? उसी प्रकार से देख लीजिए, द ज्यूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट, जो ज्यूरी होता है, जो ज्यूरी ने अपना फैसला दिया। अब देखिए जब ज्यूरी फैसला अपना दिया डियर स्टूडेंट, तो ज्यूरी यहाँ पे एक होकर, मतलब जो ज्यूरी होते हैं 2 3 10 लोग होते हैं। ठीक है, अब उनका जो फैसला है एक फैसला है, इसलिए यहाँ पे एक फैसला हुआ तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लग गया। ठीक है, अब देखिए कि ज्यूरी आर डिस्कसिंग दियर ओपिनियन, जूरी के सदस्य अलग अलग अपने विचार बता रहे हैं। मतलब कोई फैसला है, उनका जो विचार है उनका अलग अलग है। अब देखिए ये जूरी लोग हैं, इनका विचार अलग है, इनका ओपिनियन अलग है, इनका ओपिनियन अलग है, इनका ओपिनियन अलग है। ऐसे हाल में क्या करना है? जब ओपिनियन अलग अलग हो जाए तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो प्लूरल आता है। एक चीज और, जब हमारा ओपिनियन अलग अलग रहे, देखिए यहाँ पे चीज और मैं बताना चाहूंगा। जब हमारा ओपिनियन देखिए यहाँ पे अलग अलग आ गया, तो इसके साथ अपना अपनी के लिए क्या प्रयोग किया गया है? अपना अपनी के लिए क्या प्रयोग किया गया है डियर स्टूडेंट? डियर का प्रयोग किया गया है। और जब ज्यूरी हमारा यहाँ पे जब सिंगुलर था तो इसके लिए अपना अपनी के लिए क्या प्रयोग किया गया है? इट्स का प्रयोग किया गया है। इसलिए ये बात ध्यान रखना है। मतलब कि जब ज्यूरी हमारा, मतलब जो सब्जेक्ट जो कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर होगा, ठीक है, तो उसके साथ हम इट या इट्स का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा ज्यूरी प्लूरल है
ठीक है, तो उसके साथ हम लोग दियर, दे, दियर्स का प्रयोग करते हैं, दैम का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से द टीम इज प्लेइंग वेल टुडे, इसको समझ लीजिए, द टीम आर वेयरिंग डिफरेंट यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म से दोनों अलग अलग पहन रहे, इसलिए यार लग गया। यहाँ पे साथ साथ खेल रहे हैं तो इज लग गया। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, उसी प्रकार से द फैमिली इज वॉचिंग टीवी टुगेदर, परिवार साथ में टीवी देख रहा है। ये जो परिवार है एक एक साथ टीवी देख रहे हैं, एक साथ बैठ के, ये नहीं कि वो टीवी अलग देख रहा है वो टीवी अलग देख रहा है, ऐसा नहीं, एक साथ देख रहे हैं। द फैमिली आर पैकिंग दियर बैग। देखिए जो फैमिली है वो अपना बैग क्या कर रही है, पैक करी, मानी ये फैमिली में के जो सदस्य लोग हैं उनका बैग अलग है, इनका बैग अलग है, इनका बैग अलग है। ठीक है, अब देखने में यहाँ पे हम लोग कहेंगे सर ये तो फैमिली है, तो यहाँ पे आर क्यों लगा रहे हैं, यहाँ इसको या फैमिली को फैमिलीज क्यों नहीं लिख रहे हैं, जब यह फैमिलीज क्यों नहीं। अगर भैया फैमिली को फैमिली लिख देंगे ना, इसका मतलब हो गया कई परिवार हो गया ना, 4 परिवार, 5 परिवार, 10 परिवार, 20 परिवार, इसलिए यहाँ पे फैमिली को फैमिलीज नहीं लिख रहा है, क्योंकि एक ही फैमिली के लोग हैं ना। लेकिन जो उनके सदस्य, देखिए परिवार के सदस्य अपने अपने बैग पैक करें, यहाँ पे ये निकल रहा है फ्रेंड, बात को समझिए। द क्लास इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, कक्षा अंग्रेजी व्याकरण सीख रही है, समूह एक इकाई है, मैंने समूह एक इकाई में सभी लोग एक होकर क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं ग्रामर। द क्लास आर सबमिटिंग दियर प्रोजेक्ट, अब कक्षा के विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट दे रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे दियर लगा दें क्योंकि ये प्लूरल के रूप में आया। अब ये क्या है कि ये लोग एक समूह में नहीं है, अलग अलग समूह में है, इसलिए यहाँ पे अब कहीं तक क्लासेस भी नहीं हुआ। फिर वही बात, क्लास तो एक ही है लेकिन उनका जो प्रोजेक्ट का टॉपिक है वो अलग अलग हो सकता है। आई बात समझ में। चलिए, अब आ जाते हैं, कह रहा है कि जो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है डियर स्टूडेंट, इनका जो प्रयोग है प्लूरल नाउन के तरीके किया जाता है। अभी जैसा मैं बताया कि देखिए लिखा है कि द आर्मी वाज डिप्लॉयड इन द सिटी, कह रहा है कि शहर में आर्मी के जवान तैनात किए गए थे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे इसने टू लगाया हुआ है, तब जाके ये आर्मी का आर्मीज हो रहा है। अगर इसके पहले ये जो नंबर है, ठीक है, कार्डिनल नंबर जो है ये नहीं रहेगा ना, तो ये इसका आर्मी को हम आर्मी ही लिखेंगे। ठीक है, आर्मी, जैसे इसके पहले एक नंबर लगेगा तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, जैसे मान टू आर्मीज। ठीक है, जैसे इसके पहले नंबर लगेगा ये चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, अच्छा आर्मी इसमें नहीं है। ठीक है, जैसे अभी मैं और समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे नंबर लगा है इसलिए जाके इसका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अगर नंबर नहीं लगा रहता तो प्लूरल नहीं होता। जैसे आपके दिमाग में ये आ रहा है कि द आर्मी वाज डिप्लॉयड इन द सिटी, ये सिंगुलर हो गया, और टू आर्मीज फाउट विथ ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे जो अभी मैं और समझा रहा हूँ कि अगर सर यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या, द आर्मी वर डिप्लॉयड इन द सिटी, सर यहाँ पे वर नहीं लगा सकते थे क्या? अगर वर लगेगा तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे जो आर्मी है एक आर्मी की टुकड़ी है, समूह है, जो किसी शहर में क्या है, तैनात है। लेकिन यहाँ पे करा कि द आर्मी वर डिप्लॉयड इन द सिटी, करा है कि शहर में जो आर्मी है तैनात। अब इसका मतलब अगर इस आर्मी के साथ वर लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी की कई टुकड़ी है, मतलब एक आर्मी की टुकड़ी है जिसमें 10 लोग हैं, एक आर्मी की टुकड़ी है जिसमें 7 लोग हैं, एक आर्मी की टुकड़ी है जिसमें 5 लोग हैं। तो अलग अलग टुकड़ी बनकर ये लोग ग्रुप बनकर क्या कर रहे हैं, शहर में तैनात है। आई बात समझ में? मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्या है, ये इसका आर्मी का प्लूरल कब बनाएंगे, जब इसके पहले कोई नंबर रहेगा तो। देखिए आर्मीज है, ठीक है, तो आर्मीज है, करे फाउट विथ ईच अदर, माने एक दूसरे से, माने कि 2 आर्मी के जवान थे आपस में क्या कर गए, फाइट कर गए। ठीक है, तब यहाँ पे प्लूरल होगा। उसी प्रकार से इस फैमिली सेलिब्रेट द फेस्टिवल टुगेदर, एक ही फैमिली है, करे उसकी फैमिली साथ साथ मिलकर क्या करी, फेस्टिवल मनाती है, एक फैमिली है। अब यहाँ पे 3 फैमिली, मतलब कि यहाँ पे एक फैमिली थी, अब यहाँ पे क्या आ गई, 3 फैमिली आ गई, जो अलग अलग फैमिली है। ठीक है, कोई मान लीजिए गोंड है, कोई मान लीजिए यादव है, कोई मौर्य है। ठीक है,
तो ये क्या है, अलग अलग परिवार के लोग हैं और एक ही बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए बिल्डिंग हो गया, यहाँ पे एक परिवार, यहाँ पे दूसरा परिवार, यहाँ पे तीसरा परिवार, अलग अलग है। और इस वाले में क्या है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, उसमें एक ही परिवार पूरा रह रहा है। आई बात समझ में। कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में करने के लिए इसके साथ इट और इट्स प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जबकि प्लूरल फॉर्म के लिए them, जैसा कि हमने आपको ये बता दिया, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए ये प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल के रूप में इस्तेमाल किया गया तो यहाँ पे दियर लगा दिया, सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल किया तो इट्स लगा। अभी मैंने पहले ही बताया। हाँ देखिए, जो जो सम कलेक्टिव नाउन्स होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, अ वैली ऑफ सॉर्ट, अ सोवर ऑफ एरोज, अ वैली ऑफ एरोज, अ वैली ऑफ स्टोन, अ वैली ऑफ मिसाइल्स, अ सोवर ऑफ अब्यूजेस, अ सोवर ऑफ फ्रेंड्स, अ सोवर ऑफ बुलेट्स। तो कुछ कलेक्टिव नाउन देखने में ऐसे भी होते हैं। ठीक है, ये भी है, अ लंप ऑफ मड, अ लंप ऑफ कोल, अ लंप ऑफ लीड। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू यूज कलेक्टिव नाउन्स एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल। करा जो ये वाला जो जो इस तरह का नाउन है, जो इस तरह का कलेक्टिव नाउन है, उसे सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल में दिया कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग टू स्कूल, मतलब कि एक ग्रुप के बच्चे हैं जिसमें मान लीजिए 5 भी बच्चे हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, पता नहीं कितने हो सकते हैं। कह कि एक ग्रुप है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि 4 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। अब इसका मतलब क्या हुआ। अब देखिए, पहली बात ये कि इसका पहले मतलब क्या हुआ कि 4 ग्रुप्स है, एक 4 ग्रुप है, उसमें पता नहीं कितने बच्चे हैं। देखिए, ग्रुप्स है, ये 4 ग्रुप्स है। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स है, कहाँ जा रहे हैं, एक स्कूल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ था तो यहाँ पे क्या लगा, इज लगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ग्रुप्स है तो यहाँ पे क्या लगा, आर लगा। हमको इस वाले से मतलब नहीं है कलेक्टिव नाउन का, जब इस तरह का फॉर्म रहे कलेक्टिव नाउन का तो हमको इस वाले से मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किससे मतलब होना चाहिए, इससे हमारा मतलब रहता है। यहाँ पे एक ग्रुप था तो यहाँ पे इज लगा दिए, यहाँ 4 ग्रुप था तो यहाँ पे आर लगा दिए। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। अब आ जाते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डियर स्टूडेंट देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नेक्स्ट फील्ड साहब तो लिख दिए कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट सम क्वालिटी स्टेट और एक्शन अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग प्रोसेसिंग द क्वालिटी एटसेट्रा। मैं बताता हूँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी का, अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसको खुली आंखों से देखा ना जा सके, जिसको खुली आंखों से देखा ना जा सके, जिसे हम लोग टच ना कर सके, सिर्फ अपनी भावनाओं से, अपने जज्बातों से, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उसके द्वारा महसूस कर सके, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब 5 इंद्रियां जैसे कि हमारा आंख, नाक, कान। ठीक है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये हमारे क्या है, 5 सेंसेस है। इसके माध्यम से जो भी हमें पता चले वो हमारा क्या कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। और जिसको खुली आंखों से देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, वो हमारा क्या कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। कह रहा है कि आइडिया, जैसे कि कह रहा है, देखिए जैसे एक आइडिया जो विचार होता है, जैसे एजुकेशन डिसिप्लिन, एजुकेशन को आप देख सकते हैं खुली आंखों से, शिक्षा को देख सकते हैं, भाई मुझे शिक्षा दीजिए, कहाँ है शिक्षा, दिखाइए शिक्षा दिखाइए, देख सकते नहीं ना, एकदम नहीं दिखा सकते हैं ना, उसको छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। कह रहा है कि अब इसको मतलब कि ये देखिए आइडिया, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, इसको बांट सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि योग्यता, सुंदरता, ब्यूटी, किसी की ब्यूटी को देख सकते हैं, आप उसको महसूस करते हैं, देखते नहीं है। काला व्यक्ति को भी किसी आदमी को सुंदर लगता है, गोरा आदमी भी किसी व्यक्ति को खराब लगता है। ठीक है, तो ये अपने अपने मन की सोच है, अपनी अपनी भावना है। ठीक है, विश्वास, विश्वास दिखाइए, कहाँ है विश्वास, दिखाइए, दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई देगा। आशा दिखाइए, आशा कहाँ है। ठीक है, चोरी, मेरे घर में चोरी हो गई, चोरी एक अवस्था है, उसको आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते, एक सामान बिखरा रहता है। ठीक है, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होता है। और ये स्टूडेंट्स एक चीज और बता दूं, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे आपने एक सुना होगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सुना है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा ऑनेस्टी है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है और सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है, सिंगुलर है। मतलब जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, वो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर होते हैं, इसका प्लूरल भी नहीं बनता। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, ये बात जान। ऑनेस्टी को क्या हम लोग ऑनेस्टीज लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, गलत। ठीक है, ईमानदारियां क्या होता है, कुछ नहीं। जब हम किसी चीज को देख ही नहीं सकते उससे गिनेंगे क्या। ठीक है, अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन शोइंग ह्यूमन क्वालिटीज है कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि किसी का ब्यूटी, ब्रेवली, ब्रिलियंस, ब्रियूटिलिटी, ये सब क्या है, ये सब चैरिटी, सब क्या है, किसी ह्यूमन क्वालिटी है, किसी का करेक्टर है। तरह का अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इमोशन फीलिंग्स को दिखाता है, एडोरेशन, एमिसमेंट, एंगर, एंजाइटी, को बड़ा क्रोधित हो जाता है, वो क्या है, वो एक अवस्था को दिखाता है, फीलिंग्स को दिखाता है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है किसी के भाव को भी दिखाता है, जैसे बचपना, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, सब क्या है, एक स्टेट है, अवस्था है। ठीक है, देखिए कह रहा है नोट द नेम ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड डिजीज, ये क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फिलोसफी, ये क्या है, एक आर्ट्स है। म्यूजिक आर्ट्स है। केमिस्ट्री, ग्रामर, ये सब क्या है, आर्ट्स है। साइंस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब हमारा क्या है, साइंस है। ठीक है, डिजीज में जैसे पोलियो, डेंगू हो गया, किसी को डेंगू हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, ये डिजीज है, मतलब किसी भी बीमारी को हम देख नहीं सकते, उसको महसूस ना करते हैं। उसी प्रकार से जिससे फिलोसफी, म्यूजिक, केमिस्ट्री, ये सब क्या फील करने की चीजें हैं। ठीक है, मतलब कोई भी आर्ट्स की चीज है वो हमारा क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, वो सब हमारा क्या है, एकदम अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसको हम देख नहीं सकते हैं, हमने उसको बनाया है ना, भाव दिया है उसको। ठीक है, अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ नाउन, मतलब कि जो ये हमारे आ, जो कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं, जैसे कि वर्ब से हम नाउन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्ब से नाउन बना सकते हैं। जैसे कि टीच मतलब हो गया पढ़ाना, तो इसका नाउन क्या हो गया, टीचर बन गया, ये हमारा कॉमन नाउन बन जा रहा है। ठीक है, डिसाइड, डिसाइड एक वर्ब है, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, डिसीजन। ठीक है, निश्चितता, ये क्या, ये हमारा क्या बन गया, अब्स्ट्रैक्ट बन जा रहा है। ठीक है, अब करा कि एडजेक्टिव से भी हम नाउन बना सकते हैं। जैसे हैप्पी है तो हैप्पीनेस, किसी की हैप्पीनेस मतलब खुशियां, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जा रहा है। फ्री से क्या बन गया, फ्रीडम, ये भी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव से भी नाउन बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए एक अलग से क्लास लूंगा, ये सफिक्स प्रीफिक्स के अंतर्गत आता है डियर स्टूडेंट्स, मैं इसके लिए अलग से क्लास लूंगा। नाउन फ्रॉम नाउन, पर नाउन से नाउन बनाया जा सकता है। जैसे किंग एक नाउन है तो किंगडम बन गया, चाइल्ड मतलब बच्चा, चाइल्डहुड बन गया, ये हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, तो चाइल्डहुड भी हमारा क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट हो गया, किंगडम भी क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट जो है बहुत ही मजेदार मटेरियल नाउन है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। भाई नेशनल नेशनल फील्ड्स आप तो दे दिए हैं कि किसी मैटर को डिनोट करता है। ठीक है, जो किसी चीज से बन, जो किसी चीज को बनाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे अपने भाषा में ये कहना चाहूंगा, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जो नाप कर, जो नाप कर, तौल कर बेचा जाता हो, वो मटेरियल नाउन कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। जैसे चावल है, राइस को हम उसको तौल कर, नाप कर बेचते हैं, देखते होंगे। चना है, ठीक है, कोई चीनी, शुगर है, इसको हम लोग नाप तौल कर बेचते हैं। दूसरा परिभाषा इसका क्या है डियर स्टूडेंट, दूसरा परिभाषा ये है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तन हो जाए, वो ऐसा वस्तु, ऐसा चीज, कोई ऐसा सब्सटेंस हो, मैटर हो, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदल जाए, तो वो कहलाता है हमारा मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, गोल्ड देखिए नाप तोल कर मिलता है, एक इससे हम क्या बना सकते हैं, चैन बना सकते हैं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी ये नाप तोल कर भी मिलता है, और इस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम चीजें, बकेट बना लेते हैं, इसके बहुत कुछ इसका प्लास्टिक का बना सकते। कैरेट मतलब गाज है, नाप तोल कर मिलता है। डायमंड भी, ये भी नाप तोल कर मिलता है, और इससे हम लोग क्या बना लेते हैं, रिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो
अब ये एक एग्जांपल देखिए कह रहा है कि कॉटन ड्रेसेस आर वेरी कंफर्टेबल, जो कॉटन के जो ड्रेस हैं वो क्या होते हैं, वेरी कंफर्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ड्रेसेस की वजह से यहाँ पे आर लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन जो होता है डियर स्टूडेंट, वो सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि गोल्ड इज कॉस्टली सोल्ड, कह रहा है कि गोल्ड जो है महंगी बेची जाती है। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, इसके साथ क्या लगा, ये सिंगुलर हो गया। किसी भी मटेरियल नाउन का हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं जी, तो अगर गोल्ड का हम गोल्ड्स नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। माई फादर परचेड अ गोल्ड रिंग फॉर मी, देखिए अब यहाँ पे एक किसके लिए लगा हुआ है, इस रिंग के लिए लगा हुआ है, और गोल्ड क्या है हमारा मटेरियल नाउन है। आई बात समझ में। अच्छा, आप एक बात जान लीजिए कि जितने भी नाउन हमने 5 नाउन पढ़े हैं, ठीक है, जो ही बड़े ही मजेदार है, और जो कंपटीशन का लेवल था मैंने उस कंपटीशन लेवल को आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ चीजें छूटा हुआ है तो कमेंट में बताएं, अपना जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताएं मुझसे। और अगर वीडियो मित्र आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। थैंक यू वेरी मच।